नमस्कार, DSG न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। पूरा बिहार इस वक्त अगर हम कोसी क्षेत्र की बात करें तो वो बाढ़ की चपेट में है और ये बाढ़ का जो चपेट है, ये बाढ़ का जो प्रकोप है वो सिर्फ एक साल नहीं, ये हर साल आता है और हर साल ऐसे ही इस पर राजनीति होती है। सब लोग वहां जाकर के दौरा करते हैं, लोगों की स्थिति को जानते हैं, सांत्वना देते हैं, सहायता देने का आश्वासन देते हैं, लेकिन फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, साल बीत जाता है और फिर बाढ़ आ जाता है। जस के तस लोग वहीं रह जाते हैं। इस बार भी कोसी का जो क्षेत्र है, नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। राजनीतिक भी शुरू हो गई है और इस बार राजनीति होना बिल्कुल लाजमी है क्योंकि इस बार बिहार में चुनाव है। नेता प्रतिपक्ष इस बार बिहार में हुए बाढ़ पर नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति को सुधारने में नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल है। साथ ही साथ NMCH में अधीक्षक को हटाए जाने का भी मामला उन्होंने उठाया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। सरकार को सचेत करते रहे हैं कि बाढ़ को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए जो इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए था, जिस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट करना चाहिए था, उसमें पूरी तरीके से सरकार जो है फेल नज़र आई। और आप तो देख सकते हैं उदाहरण के रूप में कि NMCH के डायरेक्टर को जो है बिहार सरकार ने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि उन्होंने सरकार के पोल को खोला है। सेंट्रल की जो टीम आई थी 3 सदस्यीय, उस वजह से अब बाढ़ का जो विकराल रूप जो लेता जा रहा है, सारी नदियाँ, चाहे कोसी का इलाका हो, हिमाचल का इलाका हो, आपका बागाहा का इलाका हो, इस सब इलाकों में जो है नेपाल से जितना सीमा जो भी है अपना बॉर्डर का इलाका, वहाँ जो है भारी मात्रा में जल का स्तर जो है लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। लगातार कई इलाकों से हमको सूचना मिल रही है कि जो छोटे मोटे जो पुलिये थे वो टूटते जा रहे हैं और उसको भी नदी का जो लेवल जो है, वाटर लेवल, वो क्रॉस कर गया है। तो ऐसी स्थिति में पूरा सिस्टम नीतीश कुमार अदृश्य है, कहीं नज़र नहीं आ रहे। और हम लोग सब लोग विपक्ष की दायित्व है, जिम्मेवारी है और 3 अगस्त से विधानसभा भी चालू है, तो हम लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है, जाकर के देखना है, लोगों के दुख दर्द को जो है सामने लाना है और उनकी आवाज़ को बुलंद करना है। सरकार की कमियों को जो है सरकार के सामने हम लोग लाएंगे। आज आप रखी है बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं की गई। दूसरी, जो दरभंगा का जो अस्पताल है DRMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है, वहाँ अस्पताल में घुस करके गुंडे लोग हमारे पार्टी के एक नेता की मौत मारने का, जान लेने का काम करते हैं। रॉड से घुस करके बड़े तादाद में। आप बताइए, जो कोविड-19 को लेकर के जो एडमिट था, हालांकि रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई थी उसकी, अस्पताल की ये है, अस्पताल में PMCH में रेप हो जाता है बच्ची के साथ। दरभंगा के अस्पताल में जो है हमारे कार्यकर्ताओं को कई गुंडे जो है अस्पताल में घुस करके मार देते हैं। प्रशासन जो है मौन है, कोई FIR दर्ज नहीं है, कोई गुनाहगार को पकड़ा नहीं गया है। जहाँ कोविड-19 के पेशेंट जहाँ एडमिट हैं, वहाँ इस तरह की स्थिति बनी हुई है जहाँ गुंडे घुस करके मार रहे हैं। यानी कोई कोविड-19 में, कोई आइसोलेशन वार्ड में किसी को इजाज़त तो होता नहीं है जाने में, कैसे ये चलाएंगे गुंडे लोग? ये तो सरकार जो है पूरी तरीके से चुनाव में व्यस्त हो गई है, चुनाव की तैयारी कर रही है। कोविड-19 को लेकर के और बाढ़ को लेकर के जो इनको लोगों का जान बचाना चाहिए था, उसको इनको चिंता ही नहीं, अपनी कुर्सी की चिंता है। तेजस्वी जी, कोरोना के कारण देखिए स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, भयावह होती जा रही है। सुनील जी के परिजनों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं, हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। विधानसभा में हम लोग विधान परिषद में वो सदस्य रहे और अचानक से हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कल अचानक से ये खबर मिली कि उनका जो है मृत्यु हो गया। बेहद ही दर्दनाक बात है। लेकिन आप बताइए, ये स्थिति अब मंत्री विधायक जब रिकवरी नहीं हो पा रही है, मृत्यु हो जा रही है, सरकार को गंभीर होना चाहिए। केंद्र से 3 सदस्यीय
लोग आ रहे हैं और यही बीजेपी के लोग जो है चुनाव में लगे हैं। आप बताइए, हम तो बोल रहे थे लाशों के ढेर पे चुनाव कैसे होगा। इनके खुद के एमएलसी का निधन हो गया कोविड-19 की वजह से, और इस स्थिति में बीजेपी को चुनाव की पड़ी है, नीतीश कुमार जी को चुनाव की पड़ी है। तो बेहद दर्दनाक बात है और हम लोग तो लगातार इस बात को कहते हैं।